हेलो गाइस, फिर से आप लोग का मैं इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सुनने वाले हो रूहाना और ज़ारा की लव स्टोरी। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि रूहान जो रहता है वो कॉल कर देता है ज़ारा के पास। हाँ, ज़ारा के पास कॉल कर कर उसको बोलता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बताना है बॉस, लेकिन उसके लिए आपको इस ऑफिस में आना होगा। जिसके लिए तो ज़ारा बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, लेकिन रूहान भी कोई ऐसा वैसा इंसान तो नहीं था। उसने कैसे भी करके उसको मना लिया था और फाइनली जो ज़ारा थी वो आने के लिए रेडी हो जाती है। वो बोलती है कि 5 मिनट के बाद मैं आ जाऊंगी। ये बोल के ज़ारा कॉल कट कर देती है और फाइनली वो वहाँ से निकल जाती है। इधर रूहान जो रहता है स्माइल करते हुए हमारी रूहाना और प्रेरणा की साइड देख रहे होते हैं। प्रेरणा तो बहुत हैप्पी थी कि यार इतने टाइम के बाद वो अपनी रूहाना से इस तरीके से बात कर रही है। तो प्रेरणा जो रहती है पहले तो क्वेश्चन करती है रूहाना के बारे में। तो रूहाना बोलती है इट्स ओके, वो अभी ठीक है और उसको बेटर हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट करवाया है। तो प्रेरणा थोड़ा शॉक होते हुए बोलती है लेकिन बेटर हॉस्पिटल मीन्स मुझे आप क्या तुम ठीक से बताओगे? तो सामने से रूहाना बोलती है यार तुम इतना ज़्यादा क्यों कंफ्यूज हो? मैंने बोला ना उनको अच्छे हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट कराया है एंड डॉक्टर से मैंने बात तो अभी तक नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं बाद में कर लूँगी। तो सामने से प्रेरणा बोलती है ओके ठीक है। तो उसके बाद रूहाना बोलती है वैसे तुम बताओ तुम कौन सा अपने वर्क को कंप्लीट किए जो जिस वर्क को मैंने नेक्स्ट टाइम दिया था? तो सामने से प्रेरणा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है हाँ हाँ जी मैनेजर साहिबा, हमने तो वो कंप्लीट कर दिया है। वो तो बस आप एक लास्ट काम था जो कि मुझे आपको एक बार दिखाना था और लास्ट आपका सिग्नेचर, देन उसके बाद बॉस के पास तो मैं चली जाती। तो सामने से रूहाना स्माइल करते हुए बोलती है हाँ लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। तो सामने से प्रेरणा बोलती है हाँ आपने सही सोचा और सच में आपको बहुत लेट हो गया। मैंने तो इस वर्क को कल ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आप तो कल ऑलरेडी गायब ही थे। कल तो आप ऑलरेडी बॉस के ही साथ थे, तो मैं कैसे ही बता सकूं, मतलब क्या ही कर सकती थी। तो बोलती है ओके ओके फाइन समझ गई। एंड सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रेरणा जो सॉरी हमारी जो ज़ारा थी वो फाइनली ऑफिस के बाहर आ चुकी थी। तो सामने से वो कॉल करती है रूहान के पास। रूहान उसका कॉल देख करके सरप्राइज होता है और कॉल पिक करते हुए बोलता है बॉस आप आ गए? तो सामने से वो बोलती है हाँ मैं आ गई, तुम्हें कैसे पता चला? तो सामने से रूहान स्माइल करते हुए बोलता है बॉस आप हो, मैं हूँ। ऐसे बोल के रूहान जो रहता है ज़ारा को लेने के लिए नीचे चला जाता है। ये दोनों जब कैबिन के साइड आ रहे होते हैं तो सभी शॉक्ड होकर इन दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि जो ज़ारा थी अपना फेस तो कवर की थी, हाइड की थी, जिसकी वजह से उसका फेस तो कोई नहीं देख पा रहा था। लेकिन हाँ उसको देखने से सभी लोग थोड़ा सा चौंक तो गए थे, क्योंकि यार वो दिखने से एक मॉडल की जैसे दिख रही थी। मीन्स परफेक्ट बॉडी शेप समथिंग बहुत ज़्यादा ऑसम था। मतलब सभी लोग इमेजिन कर रहे थे कि हाँ ये हो सकता है कि हमारे बॉस की जीएफ हो, लाइक कुछ भी ऐसे बोल के सभी सोच रहे थे। लेकिन हाँ एक चीज़ तो रूहाना को पता थी कि हाँ ये मेरी बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ आई मीन मेरे हस्बैंड है। हाँ उसके माइंड में ये चल रहा था, लेकिन हाँ वो किसी को नहीं बोल पा रही थी, चुप थी। और हाँ उसने तो अभी तक ठीक से अपने हस्बैंड का फेस भी नहीं देखा था। हाय कितनी बदनसीब है, वो खुद को बोल रही थी। देन उसके बाद जो रूहान रहता है उसे अपने कैबिन में लाने के बाद उससे बात करने स्टार्ट कर देता है। देन सॉरी तो जो ज़ारा रहती है वो बोलती है तुम पॉइंट पे आओगे, मुझे फालतू की बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज़ बहुत कोल्ड अंदाज में हमारी ज़ारा रूहान को बोलती है। तो रूहान जो रहता है वो हंसते हुए बोलता है बॉस आप पता है इतना ज़्यादा कोल्ड मत हो जाइए, मतलब ना ही हो तो ही ठीक है। तो ज़ारा बोलती है अच्छा ठीक है ये बताओ कि उस मैनेजर का कातिल का कुछ भी क्लू मिला? तो सामने से रूहान स्माइल करते हुए बोलता है यस बॉस मुझे मिल गया है, और हाँ मैं इसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैं आपको घर पे बताऊं, लेकिन तो बोलती है हाँ मुझे समझ आया, ठीक है कौन है जो मेरे खिलौने के साथ खेलने के लिए तैयार हो रहा है? तो सामने से रूहान थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलते हैं क्या? तो सामने से रूहान की बात को काटते हुए सारा बोलती है रूहान तुम्हें पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, और बताओ कि वो कौन है जो मेरे खिलौने को मुझसे छीनने का ट्राई कर रहा है? वैसे उसी के बारे में बात कर रहे थे ना। और हाँ हाँ मैं अपने खिलौने को लेकर के बेचैन तो थी कि यार मेरे खिलौने की कोई छीन ना ले। और हाँ वो
वो जो खिलौना है ना वो प्राइसलेस है, उसकी कोई बोली नहीं है। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट खिलौना है और उस इम्पोर्टेंट खिलौने को किसी से मैं साझा नहीं कर सकती, मतलब किसी से बांट भी नहीं सकती। आई बात समझ में? तो बताओ किसकी इतनी हिमाकत कि मेरे खिलौने के साथ खेलने का ट्राई कर रहा है। तो सामने से रूहान थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलता है, यार मैंने किस जानवर के आगे एक चूहे को ला एक खरगोश को ला करके फेंक दिया है। मेरी गलती की वजह से एक शेर के मुंह के पास वो खरगोश बेचारा आ गया है। ये सारी बातें रूहान अपने दिमाग में सोच रहा था। अब वो क्या ही कर सकता था, अब गलती तो कर चुका था। और हाँ, अब गलती का तो कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ वो अपने साइड से कुछ भी हो अपनी भाभी को प्रोटेक्ट तो कर सकता था, इतना तो है। हाँ वो थोड़ा ज़रा से फाइट कर सकती है, कर सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी वाट लगे। इसलिए चुपचाप जो रूहान रहता है वो सीसीटीवी कैमरा की साइड उसके साइड फुटेज दिखाते हुए बोलता है, ये है आपके वाइफ की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम प्रेरणा है। तो सामने से वो बोलती है, अच्छा अच्छा उसकी बेस्ट फ्रेंड है, नाम क्या है इस लड़की का? तो रूहान बोलता है, एक्चुअली ये प्रेरणा है, ये तीसरी मतलब चौथी कैंडिडेट थी मैनेजर के पोस्ट के लिए। तो सामने से सारा बोलती है, अच्छा ठीक है, इसका पूरा बायोडाटा मुझे खोल कर दो। तो सामने से रूहान बोलता है, बट बॉस इसका बायोडाटा का आप क्या करोगे? तो सामने से ज़ारा बोलती है, मैंने जो कहा है तुम वो चुपचाप करो। और हाँ, वो मैनेजर के कत्ल के बारे में हम अपने घर पे जाके बात करेंगे। मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारी इस बात की, इसी चीज़ के बारे में किसी को कानो कान खबर हो। और मुझे डाउट है कि इन सब के पीछे ना हमारे कुछ पुराने दोस्त का ही हाथ होगा। ऐसे बोल के रूहान बोलता है। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा तुम्हें लगता है कि मेरे पुराने दोस्तों का ये कमाल है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो रूहान थोड़ा शॉक्ड होकर के ज़ारा की साइड देखते हुए बोलता है, लेकिन बॉस आपका क्या मतलब है? तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, अगर उनका ये काम होता ना तो अभी तक हमारी जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था इस कंपनी का वो रिवील हो चुका था, मतलब हो चुका रहता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब किसी ने उसका कत्ल जानबूझकर तो किया है, मतलब गुस्से से किया है, लाइक बदले के लिए। तो उसका रिवेंज क्या था, वो किस लिए किया और क्यों किया, ये बस तुम पता लगाओ। हाँ, और उस कंटेनर के बारे में भी पता लगाओ जहाँ पे वो पहला वाला खून हुआ था। तो सामने से रूहान बोलता है, मतलब क्या आप उन कत्लों को आपस में जोड़ रहे हो? तो सामने से वो हंसते हुए बोलती है, हाँ तुमने सही सोचा, मैं उन सारे कत्ल्स को एक साथ जोड़ कर देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हैं। और जो चीज़ आपस में कनेक्टेड रहते हैं ना, उनका कातिल भी आसपास ही होता है। तो मैंने जो बोला है वो तुम चुपचाप करो। तो रूहान अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से रूहाना के साइड देखते हुए बोलती है, और हाँ मेरे खिलौने के ऊपर थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना, ओके? अगर मेरे खिलौने को थोड़ा सा भी चोट लगा या फिर मेरे खिलौने को कोई पकड़ने का या छीनने का ट्राई किया ना, तो मैं उसका हाथ काट दूंगी या फिर उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगी, ओके? ऐसे बोल के जो ज़ारा रहती है अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, मास्क लगाती है और वहाँ से बाय बोल के निकल जाती है। और वहाँ से निकलने के बावजूद भी वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर थे ना, जो बॉयज़ थे, हाँ बॉयज़ भी सही और गर्ल्स भी सही, दोनों स्टाफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा ज़ारा को देख रहे होते हैं कि हाँ यार सीरियसली ये बहुत ज़्यादा हॉट थी। तो सभी की नज़र तो ज़ारा के ऊपर पड़नी थी। तो ज़ारा वहाँ से चुपचाप निकलती है। इस बीच रूहाना एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, हंस, ओह मुझे लग रहा था कि ये यहीं पे रुकने का प्लान किया है, लेकिन हाँ चली गई। ऐसे बोल के मन ही मन सोच रही होती है। प्रेरणा बोलती है, रूहाना क्या हुआ? तो रूहाना स्माइल करते बोलती है, कुछ भी नहीं, बस मैं। तो बोलती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये प्लीज़ थोड़ा देख लो और साइन कर दो। तो बोलती है, हाँ मैंने देख लिया है, बस साइन का ही बचा है। इसको तुम बॉस के पास ले जाओ, उनको दिखा देना लास्ट, फिर इसकी हम मीटिंग करेंगे, फिर वो फाइनल हो जाएगा। प्रेरणा बोलती है, ओके ठीक है मैनेजर मैम, तो प्लीज़ सिग्नेचर। तो सामने से स्माइल करते हुए वहाँ पे साइन कर देती है। तो प्रेरणा जो रहती है उस फाइल को लेकर के
बॉस के पास रूहान के पास लेकर के केबिन में आ जाती है। रूहान जो रहता है प्रेरणा को देख करके अंदर आने के लिए बोलता है, और जो प्रेरणा रहती है वो बॉस के साइड बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रही थी। ये नज़रें क्या हैं ये तो प्रेरणा ही जान सकती थी कि उसका ये दिमाग क्या क्या खेल खेल सकता है, वो तो प्रेरणा ही जानती है। तो रूहान जो रहता है प्रेरणा की साइड देखते हुए बोलता है, हाँ बोलो प्रेरणा। तो सामने से प्रेरणा बोलती है, बॉस एक्चुअली मुझे यहाँ पे आपका साइन चाहिए, एंड हाँ इस फाइल को एक बार और देखिए, ये मिस्टर सक्सेना का फाइल है जिसका हमें नेक्स्ट वीक मीटिंग रखी गई थी, लेकिन हाँ उस टाइम ये फाइल कंप्लीट नहीं थी इसलिए हमने वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी। एंड हाँ वो आज हमने सोचा है कि हम इसका मीटिंग कल रख दें, एंड गेट टुगेदर भी हो जाएगा साथ में ही। अगर आप चाहो तो इनसे आप कहीं रेस्टोरेंट में मिल जाओ, मतलब मिलने चले जाओ तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, ताकि उस सामने वाला इंसान भी इस चीज़ से वाकिफ रहेगा कि हाँ आपने उनको अच्छे से ट्रीट किया। तो रूहान स्माइल करते हुए बोलता है, ओके इट्स ओके, तुम चिंता मत करो, दिखा दो मुझे फाइल एंड मैं चेक करने के बाद तुम्हें वापस बुला लूँगा। तो सामने से प्रेरणा स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। हाँ लेकिन वो जाते टाइम भी तिरछी नज़रों से रूहान की साइड देखती है। रूहान ये चीज़ नोटिस कर लेता है और अपनी बॉस की बातों पे वो फोकस करते हुए बोलता है, तो क्या बॉस को इससे कुछ मतलब अजीब सी वाइफ आई थी, इसलिए इसके बारे में ऑल डिटेल निकालने के लिए बोल रहे थे। मुझे भी अब पता नहीं, अजीब सा डाउट तो हो रहा है इसको देख करके कि ये इंसान नॉर्मल तो नहीं है, ये जितना मासूम बनने का ट्राई कर रही है उतना मासूम भी नहीं है। ऐसे बोल के रूहान जो रहता है उस फाइल को कंप्लीट कर लेता है, देखता है, साइन करता है। उसके बाद वो वापस से एक प्यून को बुलाता है, जो फ्यून रहता है इस फाइल को वापस से प्रेरणा के पास ले जाकर के रख देता है, और वो मीटिंग का टाइमिंग डेट उसको अच्छे से बता देता है। इधर रूहान जो रहता है ऐसे ही अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो घर के लिए निकलता है, और वो थोड़ी दूर वहाँ पे वेट कर रहा होता है अपनी भाभी का, लेकिन अचानक से वहाँ पे एंट्री हो जाती है ज़ारा का। तो ज़ारा जो रहती है रूहाना को लेकर के निकल जाती है। तो सामने से जो रूहान रहता है यार वो शॉक्ड हो जाता है कि यार एक बार बता तो देती कि यार मैं लेने के लिए चली जाऊंगी। नहीं यार बॉस है कि क्या है पता नहीं, सही बोलते थे अंकल आंटी, इनको इसको ना समझाना ही ना मतलब झेलना ही पागलपंती है। मैं कैसे झेल रहा हूँ इसको। आ बोलूँ तो ये मेरी मुंह बोली बहन है, मैं उसका मुंह बोला भाई हूँ, लेकिन ये ना किसी शेर से कम नहीं। ऐसा लगता है कि कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर नजर रख रहा है, और मुझे डाउट है कि मेरी गलती की वजह से बेचारी मेरी भाभी फंस ना जाए। ऐसे बोल के रूहान जो रहता है अपना सर पकड़ के अपने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है। देन ड्राइवर के साथ वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। इधर ज़ारा और रूहाना जो रहते हैं चुपचाप कार से सफ़र कर रहे होते हैं, एंड इसके बीच इन दिनों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं होती है। मतलब ऐसा रहता है कि पूरा कार का माहौल जो रहता है ना शांत रहता है, ना रूहाना बात करती है ना ही ज़ारा बात करती है। रूहाना थोड़ा सॉफ्ट होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है, वो बस शांति से अपने घर जाना चाहती थी, ये उसके लिए फर्स्ट था। और ज़ारा का था कि यार वो अपने खिलौने को तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि नाइट में ट्रैवल करना बहुत दिक्कत भरा होता है। हाँ हमारी सुहाना ने ओवर टाइम वर्क रूहाना ने ओवर टाइम वर्क किया था, जिसकी वजह से वो लेट जा रही थी 8 o'clock के अराउंड। ओके, तो इसलिए रूहाना को लेने के लिए हमारी ज़ारा आई थी। इस बीच रूहाना ज़हरा का फेस देखने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका फेस अभी भी मास्क से कवर था। उसके फेस जो रहता है पूरी तरीके से बालों से घिरा हुआ था, मतलब हाँ उसका जो हेयर था वो उसके फेस को और हाइड करने में हेल्प कर रहा था। रूहाना जो रहती है वो सोच रही थी कि यार क्या ही है, ऐसा हो रहा है कि मेरी लाइफ में मैं अपने हस्बैंड का फेस भी नहीं देख पा रही। हाँ समझती हूँ कि लड़की है, लेकिन कोई ना, अब हस्बैंड तो है तो हस्बैंड ही रहना चाहिए। ऐसे बोल के रूहाना जो रहती है वो सामने देखना स्टार्ट करती है। ज़हरा जो रहती है अपना ड्राइविंग करते हुए वो उससे बोलती है, तो बताइए कैसा था आज का आपका दिन।
तो सामने से जो रूहाना थी वो शॉक्ड होकर उसकी बातों को सुनती है। तो बोलती है ठीक था बॉस। तो सामने से बोलती है ओके, वैसे वो लड़की कौन है जो आपके पास थी? तो रूहाना एक लंबी सांस लेती है और बोलती है बॉस, वो मेरी को वर्कर है, मतलब मेरी सेक्रेटरी है, लाइक तो मतलब वो बोलने का ट्राई कर रही होती है लेकिन उसके ज़ुबान से आवाज़ नहीं निकल रहा होता है। तो सामने से ज़हरा बोलती है क्या आप किसी चीज़ से डर रहे हो? सॉरी बट बॉस, मैं किसी चीज़ से डर नहीं रही हूँ। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपके साथ आज दिन में 2 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ। एंड ऐसा है कि हमारी शादी हो चुकी है। देन मुझे ये भी नहीं पता है कि हमारी शादी किस बिना पे हुई है। हाँ, मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपने मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचा क्यों था। एंड मेरे अंदर आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने मेरे से ही शादी किया? तो सामने से ज़ारा स्माइल करती है, मतलब उसका फेस कवर था लेकिन हाँ वो स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस रूहाना। तो बस आप इसके ऊपर फोकस करिए कि आप शांति से अपनी लाइफ गुजारिए, ठीक है? तो मिस रूहाना ज़ारा शांत रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय करिए। और हाँ, तुम मेरी हो, आई बात समझ में? तुम्हें इतना हक मैंने नहीं दिया कि तुम मुझे छोड़कर किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व हो। मैं इस चीज़ को कदापि बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम मुझे जितना भी आसान समझ रही हो ना, उतना मैं आसान नहीं हूँ। अभी तक तुमने मुझे जाना नहीं है, तो मुझे इतना डीपली तरीके से जानने की भी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, मेरे साथ क्रॉस मत करना, ऐसे बोलती है। सामने से रूहाना शॉक्ड होती है, यार मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया है और एक क्रॉसिंग क्या लगा के रखा है? ऐसा बोल रही है ना कि मानो इसको मैं चीट कर रही हूँ। वैसे भी ज़बरदस्ती तो इसने मुझसे शादी की है और मुझे बोल रही है। हाँ, मुझे पता है कि मजबूरी तो मेरी ही थी, लेकिन हाँ ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं, मेरे लालच की वजह से मैंने शादी किया है, ऐसे वो सोच रही होती है। और इधर जो ज़ारा रहती है अपना कार फिर से एक स्पीड लेवल पे चलाती है और फाइनली ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जो ज़ारा रहती है अपने रूम की साइड चली जाती है। रूम पे जाती है, फ्रेश होने के बाद अपनी लाइब्रेरी की साइड चली जाती है, जहाँ पे वो उनका वर्क से रिलेटिव वर्क वहाँ पे करते थे। कुछ टाइम के बाद जो रूहान रहता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो सामने से ज़ारा बोलती है ठीक है, अब जितना भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिला है तो मुझे बता सकते हो। तो सामने से रूहान जो रहता है उसके सामने बैठ जाता है घुटने में और वो बोलता है कि बॉस, एक्चुअली आपने जिस इंसान के बारे में हमें पता लगाने के लिए बोला उसके बारे में हमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं मिला है, लेकिन हाँ वो नॉर्मल इंसान है और अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई है। तो बोलती है अच्छा वो यहाँ पे अभी शिफ्ट हुई है? तो बोलती है हाँ हाँ बॉस, वो अभी अभी शिफ्ट मतलब हुई है और उसकी फैमिली के बारे में तो पूरा डिटेल नहीं पता। और उसकी फैमिली आउटसाइड सिटी में रहते हैं और उसके बारे में मैंने पता लगाने के लिए कुछ बंदों को हायर किया है। तो ज़ारा बोलती है अच्छा ठीक है। एंड हाँ, वो रूहाना की फ्रेंड है ना? तो सामने से रूहान बोलता है यस यस बॉस। तो वो बोलती है पहले तुम खड़े हो जाओ और सामने वाले सीट पे जाकर बैठ जाओ। इस तरीके से फॉर्मल होने की नीड नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे हम दोनों हैं तो रिलैक्स तरीके से बात करो। तो सामने से बोलता है बॉस, लेकिन इस टाइम आप मेरी बॉस हो। तो ज़ारा एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है रूहान, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फैमिली भी हैं, ओके? तो तुम जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो रूहान अपना सर हाँ में हिलाता है और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है, लाइक वो अपने सामने वाले जो सोफा था ना वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। तो बाकी का इन्फॉर्मेशन वो अपने बॉस को बोलना स्टार्ट कर देता है। तो सामने से ज़ारा बोलती है तो वो रूहाना की फ्रेंड है, तो रूहाना और उसके कोई सीन था लाइक कुछ भी, या फिर
इनके बीच का रिलेशन क्या था। तो सामने से रूहान बोलता है बॉस इनके बीच का रिलेशन एक फ्रेंड का था और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इस लड़की आई मीन प्रेरणा के ऊपर डाउट है। तो सामने से वो बोलती है मतलब तो एक्चुअली बॉस आज वो मेरे कैबिन में आई थी जब आप चले गए थे। तो वो आई थी तो उसकी नज़रों में मुझे अजीब सी चाहत नज़र आ रही थी। तो वो ज़ारा बोलती है मतलब क्या है तुम्हारा, तुम ठीक से बताओगे। तो सामने से रूहान बोलता है बॉस एक्चुअली वो जो उसकी आंखों में जो चमक थी, जो चाहत थी, वो चाहत तब मेरे नज़रों में आता है जब मुझे किसी को मारने का मन करता है या फिर कुछ और समथिंग। बट हाँ, वो लड़की कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। ऐसे बोल के रूहान चुप हो जाता है। ज़ारा बोलती है ओके ठीक है, पता लगाओ क्या है और पूरा डिटेल पता लगाना। तो सामने से रूहान अपना सर हाँ में हिलाता है और दूसरे साइड जो हमारी रूहाना रहती है अपने रूम में आ जाती है और चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि यार यहाँ पे उसके लिए कोई वर्क नहीं था। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, एक्चुअली बारिश हो रहा है आजकल ऑल डे यार, इवनिंग में बारिश हो रहा है, इसलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है स्टोरी बनाने का। और सच बताऊं इस मौसम में यार सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वैसे भी मेरा समर वेकेशन आप लोगों को तो पता ही है, छोड़ो। तो मैं ज़्यादा ही आलसी हो गई हूँ, तो समझ जाओ ना। ओके, बाय क्यूटीज, फिर मिलते हैं आप लोग से दोबारा इसी चैनल में और किसी वीडियो पे। और बाय बाय।